देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाहाकार की स्थिति मची हुई है। पहाड़ हो या फिर मैदान हो, हर तरफ बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। गुजरात, एमपी के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। खासतौर से पहाड़ी इलाकों में मुसीबत ज्यादा आती है। इसके अलावा कर्नाटक, केरल में भी भारी बारिश की संभावना है और यूपी, बिहार में हल्की बारिश का अनुमान है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में भी सुबह से बारिश हो रही है। अलग अलग राज्यों में कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि उफान पर है। नदियां उफान पर आने पे सबसे ज्यादा जो तबाही होती है वो नदी किनारे जो गांव होते हैं, जो खेत होते हैं, फसलें होती हैं, उन्हें नुकसान सबसे ज्यादा होता है। लेकिन गांव हो या फिर शहर हो, पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी इलाके हो, बारिश जब आ रही है अपने साथ तबाही भी ला रही है। और तबाही की जो तस्वीरें हैं देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। हाँ, एक राहत जरूर है कि इस बारिश के बाद लोगों को तपती जलती उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। लेकिन महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड तक, बिहार से लेकर नागालैंड तक जिस तरीके से बारिश हुई है, गुजरात हो या फिर मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हर जगह से तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। गुजरात के कई इलाकों में पानी इस तरीके से भर गया है कि सड़कें दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसे मैंने कहा, दिल्ली एनसीआर में सुबह से रुक रुक कर बारिश हुई है। कुछ बार तो कुछ देर के लिए बहुत तेजी से बारिश हुई है। नोएडा से महेंद्र माही की रिपोर्ट देखिए। जोरदार बारिश हो रही है जिसके बाद गर्मी और उमस से दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफ़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि आज काफ़ी ज़ोरदार बारिश होगी। उसके मुताबिक आज पूरे दिल्ली एनसीआर में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए किस तरीके से जो पूरे क्षेत्र में, पूरे एनसीआर के क्षेत्र में ज़ोरदार बारिश हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, तमाम जो एनसीआर के क्षेत्र हैं और काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है और लोगों को इस बारिश से काफ़ी राहत मिली है। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्रों में उमस और गर्मी के कारण लोग परेशान हो रहे थे। मगर फिलहाल इस बारिश से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। और आपको बता दें कि जो कांवड़ियाँ हैं वो भी काफ़ी खुश है। वो बता रहे थे किस तरीके से जो कांवड़ लेने जा रहे हैं तो गर्मी के कारण उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी। मगर कहीं ना कहीं इस बारिश से काफ़ी राहत मिलेगी क्योंकि मौसम भी इससे सुहावना हो गया। टेम्परेचर है वो कम हो चुका है क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे थे किस तरीके से जो टेम्परेचर है वो 35 के आसपास पहुंच गया था। मगर इस बारिश के बाद जो टेम्परेचर है 27, 25, 26 तक पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं इस बारिश के बाद जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं उनको काफ़ी राहत मिलती नज़र आ रही है। महेंद्र भाई की रिपोर्ट नोएडा से आप देख रहे थे। और इस वक्त मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं बारिश पर हाल बताने के लिए। दिल्ली से जावेद हुसैन है, साथ ही दिल्ली से आरजू सेठ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। गाजियाबाद का हाल बताएंगे अनिल चौधरी। नोएडा से महेंद्र माही साथ में हैं और सोलन से जुड़े हुए हैं अनुराग शर्मा। चूंकि पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं इसलिए सोलन का मैं पहले रुक लेती हूँ। अनुराग, अभी किस तरीके का मौसम है वहां पर? अभी फिलहाल मौसम रुका हुआ है। अगर हम बात करें अभी, पर लगता है जैसे जिस तरह से मौसम के हालात दिख रहे हैं लगभग 1 या 2 घंटे में ऐसा हो सकता है कि बारिश जो है वो आ जाए। परंतु अगर हम रचना एक बात करें कि हिमाचल में गर्मी को शांति जरूर मिली। जैसे आपने बोला कि गर्मी जो है वो उससे लोगों को राहत मिली है, परंतु नुकसान इतना ज्यादा है कि वो सहन करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है हिमाचल में। क्योंकि लगभग हजारों सड़कें ऐसी हैं जो बंद हो चुकी हैं, सरकारी राजमार्ग बंद हो चुके हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुके हैं। चंडीगढ़ से लेकर जो मनाली कुल्लू तक जाता था वो आज तक बहाल नहीं हो पाया। लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। उसके लिए भी एक सेपरेट रूट जो है वो जबरदस्ती क्रिएट किया गया है क्योंकि मजबूरी है इस तरह की। और अगर हम नुकसान की बात करें, सिर्फ केवल देखिए मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग, बिजली के पानी की पाइपों का या ट्रांसफार्मर्स का, खंभों का, इसी तरह का नुकसान है। लोगों की फसलें जो हैं, अगर आपने देखा होगा कि अभी टमाटर का जो इतना बड़ा जो रेट में एकदम हाइक आया है उसका रीजन बताओ, वो सिर्फ एक बारिश है। क्योंकि बहुत सी जगहों में खड़ी फसल के ऊपर बारिश गिर गई जिसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए का जो लोगों का नुकसान है वो हो रहा है। जी रचना, आप बता रहे हैं कि अभी मौसम फिलहाल ठीक है, लेकिन पहाड़ों में मौसम पल भर में बदल जाया करता है। कभी धूप दिखती है तो कभी तेज बारिश होती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहाड़ों में बारिश के बाद तबाही और परेशानी लोगों के लिए ज्यादा होती है। दिल्ली में आरजू का मैं रुख कर लेती हूँ। आरजू, दिल्ली में मौसम कैसा है? दिल्ली एनसीआर में सुबह से बारिश हो रही है, ट्रैफिक भी अब लोगों को परेशान करने लगा होगा।
ये रचना बिल्कुल देखिए, तेज बारिश से मौसम जो है वो दिल्ली का बदल गया है। पिछले 2-3 दिन से उमस भरी गर्मी हो रही थी, जिससे आज तेज बारिश के साथ राहत मिली है। आज दूसरी तरफ वहीं आज बाबा बागेश्वर धाम का दरबार जो है वो दिल्ली में लग रहा है। उसी को लेकर देखिए तैयारियां तो पूरी की गई थी, वाटरप्रूफ टेंट भी लगाए गए थे। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि महिलाएं और पुरुष जो यहाँ से गुजर रहे हैं, उनके पैर देखिए आप, लगभग आधा घुटने तक पानी जो है वो यहाँ पर भर गया है और लोग इसी तरीके से यहाँ से गुजर के निकल रहे हैं। बहुत तकलीफें हो रही है उन्हें, लेकिन फिर भी देखिए किस तरीके से बुजुर्ग को लोग लेकर आ रहे हैं। उनके पैर देखिए आप किस तरीके से पानी में ढहे हुए हैं, क्योंकि काफी बारिश का पानी, क्योंकि काफी तेज बारिश ये 1 घंटे हुई थी दिल्ली में, जिसको देखते हुए जगह जगह पानी जो है वो भर गया है। देखिए लोग किस तरीके से पूजा की थाली लेकर भी इसी पानी से गुजर रहे हैं। आप चप्पलें देख सकते हैं किस तरीके से पानी पे चप्पलें जो है वो तैर रही है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है जिस तरीके से पानी भरा हुआ है कि बारिश कितनी तेज दिल्ली एनसीआर में हुई है। और लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो मौसम बदल गया है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आईएमडी की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी कि बारिश देखने को मिल सकती है और इसी को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में बारिश देखने को मिली, जिससे मौसम जो है वो सुहावना हो गया है। अपडेट बताइए, जब पानी इतना ज्यादा वहां पर भर गया है, जो लोग अभी वहां पर दिख रहे हैं ये वो लोग होंगे जो धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए आने वाले होंगे? क्या कार्यक्रम में कोई बदलाव है? क्योंकि इससे पहले बारिश की वजह से ही कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो रद्द हुए हैं। जी नहीं रचना, देखिए बिल्कुल लोग जो हैं वो लगातार सुबह से ही, बारिश के बावजूद भी यहाँ पर लगातार सुबह से लोग पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह हवन रखा गया था जिसमें लोगों ने भाग लिया। उसके बाद लगभग शाम को 4 बजे का ये कार्यक्रम है जब धीरेन्द्र शास्त्री जो यहाँ पर बैठेंगे और जो हनुमान कथा है उसका पाठ करेंगे। तो देखिए उसको लेकर यहाँ पे लगातार बारिश के बावजूद भी, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको एक बार दिखाना चाहेंगे फिर से, किस तरीके से मुश्किलों के बाद भी लोग जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। उनके पैर पानी से, मतलब घुटनों तक देखिए पानी भरा हुआ है। और कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं, मुझे लगता है कि जो चलने फिरने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ लोग उठाकर ला रहे हैं यहाँ इस कार्यक्रम स्थल तक, ताकि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा वो सुन सकें। हनुमंत कथा का पाठ करने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री। रहिएगा, जावेद भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। जावेद, दिल्ली के कौन से इलाके में आप हैं? मौसम अभी कैसा है? इलाके में हूँ और अगर मैं थोड़ी देर पहले की बात करूँ तो उस वक्त दिल्ली का टेम्परेचर 28 डिग्री था, लेकिन अब जो है कि मौसम बदला और धूप निकल गया। देखिए, लेकिन धूप निकलने के साथ ही जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है, जिस तरीके से मानसून ने दिल्ली में दस्तक दे दिया, दस्तक देने के बाद जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है दिल्ली की, वाटर लॉगिंग, वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे साफ ये पता चलता है कि सिस्टम कितना फेल्योर है। लेकिन अभी जो है टेम्परेचर जो है दिल्ली का 28 डिग्री है। हालांकि कुछ देर पहले जिस तरीके से लगातार बारिश शुरू हो गई थी तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली थी, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद जिस तरीके से धूप दोबारा से वापस आया है, तो ऐसे में अब जो उमस है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करेगी। लेकिन मानसून के दस्तक के बाद लोगों को ये राहत है कि अब दिल्ली में लगातार जो है वो बारिश होने से मौसम काफ़ी अच्छा होगा। और जिस तरीके से वाटर लॉगिंग की जो परेशानी है वो लोगों को कहीं ना कहीं रूबरू होना पड़ रहा है, लेकिन इस बार सिस्टम का ये कहना, सरकार का कहना, प्रशासन का कहना है कि लोगों को इस बार वाटर लॉगिंग से ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वाटर लॉगिंग के साथ ही जो दिल्ली सरकार है या जो कंसल्ट डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी, उनकी तरफ से पूरा एहतियात बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल अभी हम कह सकते हैं कि तस्वीरें आई थी जावेद, इससे पहले जब बारिश हुई थी उस वक्त आरजू ने कुछ तस्वीरें दिखाई थी जिसमें मोटर्स लगाए गए थे जगह जगह। वाटर लॉगिंग की वाली जगह थी, वहां से पानी निकालने का काम उन मोटर से हो रहा था। हो सकता है आज भी ऐसी कुछ कोशिशें हों। दिन भर अभी इस खबर से जुड़ा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अनिल भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद में मौसम अभी कैसा है? क्या अभी भी बारिश है? वैसे ही कुछ घंटों की बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि उमस भरी गर्मी 3 दिन से इतनी ज्यादा थी, लोग परेशान थे। पर आज सुबह से कुछ घंटों की बारिश ने राहत तो दी है, पर वहीं दूसरी तरफ जाम और वाटर लॉगिंग की समस्या, तमाम समस्याएं लोगों के सामने आ गई हैं। और साथ ही 4 पहियों के साथ साथ 2 पहिया वाहन के जो चालक हैं उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि वाहन जो है बंद पड़ जाते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे, इनका वाहन बंद हो गया है, यहाँ परेशान हो रहे हैं, कई घंटे से किक मार रहे हैं। आप क्या दिक्कत होगी पानी में? स्टार्ट नहीं हो रही बाइक। देखिए, आपने सुना, जो सबसे बड़ी दिक्कत दोपहिया वाहन जो चालक हैं उनके साथ में आती है। बाइक स्टार्ट होती है, रुक जाती है, क्योंकि आधे पहिए तक पानी जो है यहाँ भर गया था। तस्वीरें सीधी अपनी
दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि सुबह से इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहा है। उसके बाद नगर निगम की जो पोल खुलती हुई नजर आती है, क्योंकि कुछ घंटे की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दिया। आखिरकार किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से जल निकासी होती है, क्योंकि जल निकासी ना होने के चलते ही जल भराव होता है। हालांकि जब इंडिया न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद नगर निगम की टीम भी यहाँ पहुंच गई है और जल को निकालने की कोशिश लगातार जो है कवायद यहाँ चल रही है, क्योंकि इंडिया न्यूज ही पहला चैनल है जो लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है और जागरूक लोगों को कर रहा है कि लोग घर से निकले तो ध्यान से निकले, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है और पानी होने के चलते कई गड्ढे भी होते हैं, कई घटनाएं भी इस तरीके की सामने आती हैं। जी, दिल्ली एनसीआर में जब बारिश होती है ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जब सड़कों पर पानी भर जाता है मालूम नहीं होता गड्ढा कहां पर है, सड़क कहां पर है, ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हुई और फिर घंटों आपको ट्रैफिक में जूझना पड़ता है। इसीलिए वाकई अनिल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो लोग घरों से ना निकले या फिर पहले ही अपना रूट चेक कर लें कि कैसा ट्रैफिक है, कितना टाइम आपको लगने वाला है। नोएडा से महेंद्र माही है, नोएडा में जिस वक्त महेंद्र माही आपकी रिपोर्ट थोड़ी देर पहले जो हमने चलाई उसमें उस वक्त बारिश हो रही थी, अभी भी क्या बारिश है? देखिए बारिश रुक चुकी है प्रॉपर तरीके से, अब जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, मगर सुबह से जो बारिश हुई उसमें तमाम जो प्रशासन के वादे होते थे, जो खोखले वादे होते हैं, उसकी पोल को देखा हमने किस तरीके से। जो हाईटेक सिटी नोएडा है यहाँ पे घुटनों तक पानी भरा था और आज फिलहाल मैं आपको चाइल्ड पीजीआई की तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए ये जो चाइल्ड पीजीआई तस्वीरें है, ये नोएडा का चाइल्ड पीजीआई हॉस्पिटल है, वहाँ किस तरीके से जो पानी भरा है अभी हमने देखा किस तरीके से। जो अभी कुछ पेशेंट आ रहे थे तो यहाँ तक गुजर रहे थे तो उनको अपने घुटने तक पानी लेके जाना पड़ा था, मगर सोचिए ये बच्चों का हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, मगर इस तरह की तस्वीरें जब आती है तो प्रशासन के पोल खोल देती है और ये चाहती बस वो कागजी कार्रवाई की जाती है, कागजों में चीजें बताई जाती है कि किस तरीके से कि जो लोग हैं उनको अगर बाहर निकलना है तो उनको बस से बाहर आना पड़ेगा। देखिए यहाँ करंट भी लग सकता है, क्योंकि हमने देखा पीछे दिल्ली में किस तरीके से और एक हादसा हुआ जिसमें महिला की मौत, एक ही करंट लगने से बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। वही ये तस्वीरें देखिए चाइल्ड पीजीआई की है, जो देश का उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, मगर उसकी हालत जब आपको ये दिखा देगी कि घुटनों तक पानी भरा रहता है। सोचिए अगर यहाँ पे पेशेंट आता है तो कैसे जाएगा, किस तरीके से अपना इलाज कराएगा, अगर यहाँ डॉक्टर भी नजारत रहकर बताया जाता है। मगर ये तस्वीरें साफ पोल खोल रहे थे, गाड़ी तस्वीरें देख के लगेगी किस तरीके से जो पानी है कितना भरा है। और यही मेन गेट है, यही मेन गेट है हॉस्पिटल में जाने का। और हमने देखा किस तरीके से अभी 6 से 7 परिवार जब हॉस्पिटल में जा रहे थे तो जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को कंधे पे बैठा लिया था ताकि उनके बच्चे ना गीले हो, क्योंकि जब बच्चा गीला देखे तो ये तो लोग जा रहे हैं किस तरीके से ई रिक्शा के सारे बैठ के जा रहे हैं, क्योंकि पानी इतना भर चुका है चाइल्ड पीजीआई के परिसर में। और ये तस्वीरें बस यहाँ की नहीं है, ये तस्वीरें नोएडा के तमाम इलाकों में है जहाँ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, मगर ये तस्वीरें तमाम प्रशासन के पोल खोल रहा है। तो चाइल्ड पीजीआई नोएडा का है तो बताया जाता है बच्चों का नोएडा जैसे बड़े शहर का ये हाल है, दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां का ये हाल है, तो अंदाजा लगा सकते हैं छोटे शहरों का या फिर गांव देहात का हाल क्या होगा। बारिश के बाद जो जलभराव की समस्या है वो लोगों को जगह जगह कैसे परेशान कर रही होगी, बाकी पहाड़ी इलाकों में तो मुसीबत है ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सुबह से रुक रुक कर बारिश हुई, कई जगह तेज बारिश हुई, अब वाटर लॉगिंग की समस्या, ट्रैफिक की समस्या दिन भर लोगों को परेशान करने वाली है। साथ ही मौसम विभाग कह रहा है अगले 4 से 5 दिन बारिश इसी तरीके से होगी, तो सावधान रहिएगा, बेवजह घर से मत निकलिएगा।